हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी पर जी बिजनेस ने लगातार मुहिम छेड़ी। हमने बीते हफ्ते से लेकर अब तक आम यात्री की इस बड़ी परेशानी को लगातार मुखर होकर आवाज दी। हमारी इस मुहिम का लगातार असर भी हो रहा है। पहले तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयरलाइंस कंपनियों के साथ बैठक करके उन्हें सख्त हिदायत दी और अब एयरलाइंस कंपनियों ने भी अहम रूट्स पर 7 से लेकर 28% किरायों में कटौती की है। इससे पहले कि हम आपको डिटेल्स में इस खबर को दिखाएं, इससे पहले जरा ये देख लीजिए कि जी बिजनेस ने किस तरह से आपसे जुड़े हुए इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और पूरी ताकत के साथ आपकी इस परेशानी को आवाज दी। जब कंपनीज को जेट फ्यूल सस्ते दामों पर मिल रहा है तो वो एक आम कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है? या हर एक आदमी का टिकट कंपनी नहीं खरीद रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग फॉर फ्यूनरल्स, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, हॉलिडेज, तो उनका तो पूरा इकोनॉमिक खराब हो जाता है। मिनिस्ट्री डीजीसी उनको बुला के पूछ सकती है कि आपने इतनी फ्लाइट की इजाजत दी, कृपया करके हमको बताइए कि आप इतनी फ्लाइट क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे हैं। So I think there needs to be some rationalization in the way business is transacted. रेगुलेटर को एयरलाइन भी लाना चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर कि उसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हर एक एयरलाइन अपना कॉस्ट नहीं दिखाती है आसानी से। सीधा सीधा दिखता है कि एयरलाइंस कंपनियां आंख बंद करके बैठी हुई हैं। जैसा आप कह रहे हैं, पैसा कमाने का मौसम है, पैसा कमाइए, बटोरिए जहां से भी आ रहा है, और इसमें कंज्यूमर का हित अगर प्रभावित होता है, इन कंपनीज को इनकी कोई परवाह नहीं। हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में तभी तो जाएगा सर जब उसको आप वैसा माहौल दे पाएंगे। तो बिल्कुल अमरीश इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, हमने सीधा सीधा कहा हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में तभी तो बैठेगा जब आप उसके पॉकेट फ्रेंडली टिकट देंगे। आपके दावे तो बड़े बड़े हैं, आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन मौका मिला नहीं कि ऐसे ऐसे दामों में बढ़ोतरी की है कि आम आदमी की तो इमेजिनेशन भी नहीं है वहां तक। अब हमारी खबर का असर हुआ है, कुछ रूट्स पर कम जरूर किए गए हैं। पहले तो उसी की जानकारी दीजिए, कहां कहां कौन कौन से रूट्स थे जहां पर स्ट्रेस था, और 7 से लेकर 28% कहां कहां पर कम हुआ है? देखिए दीपक, कुल ऐसे रूट्स जिसमें कि गो फर्स्ट एयर फ्लो कर रहा था, उन रूट्स पर किराया अचानक बढ़ने शुरू हुए थे। इसके अलावा आपने अगर ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ दिनों में जो मिसहैपनिंग्स हुई थी, चाहे वो उड़ीसा में हुई हो, चाहे कलकत्ता में हुई हो, या फिर जहां जहां मौसम खराब हुए थे अचानक वहां किराए बढ़े थे। मुंबई दिल्ली का जो रूट है, जो कि समर सीजन में सबसे ज्यादा प्रचलित रूट्स माना जाता है, दिल्ली से बनारस, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से पटना, इस तरह के जो रूट्स हैं जिनमें कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, उन रूट्स पर किराया बढ़ा था। और हमारी खबर दिखाने के बाद जो एविएशन मंत्रालय, उसने एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी, सलाहकार समिति की भी बैठक हुई थी, और उन बैठक में यही कहा गया एयरलाइंस को कि एक पहला काम तो आप कीजिए कि आप अपनी तरफ से जो इस तरह की जो बढ़ोतरी हो रही है अचानक, उसको मॉनिटर कीजिए और कम करने के, रैशनलाइज करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा डीजीसीए को भी ये निर्देश दिए गए थे कि वो भी इन पूरी मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि डीजीसीए एक सुपर रेगुलेटर की तरह, एक सुपर मॉनिटर की तरह देखेगा कि आखिर ये जो चीजें हो रही हैं, क्या इसके पीछे कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या फिर जानबूझ के ऐसा कुछ किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उस तरह के कोई रेगुलेशन की बात की जा सकती है। और उसी का असर है कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान, सोमवार को यह बैठक हुई थी और सोमवार के बाद आज हम बुधवार में खड़े हैं, और बुधवार तक आते आते कई रूट्स पर किराए तो 60% तक कम हुए हैं। जो बिजी रूट्स हैं अभी भी, जिसपे कि गो फर्स्ट फ्लाई कर रहा है, वहां पे किराया अभी भी थोड़े ज्यादा है। आज भी यही हिदायत दी गई है उनको कि आप इसको और ज्यादा। मेरा यही सवाल था कि अभी भी गुंजाइश है, अभी भी हम देख रहे हैं और हमारे दर्शक भी हमें बता रहे हैं कि अभी भी कई रूट्स पर किराया बढ़ा हुआ है। वहां पर आपने कम तो किया है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे नहीं आया है जो आम आदमी की पॉकेट में आ पाए। दूसरा, हमने ये भी सवाल उठाया था अपने इस पूरे मुहिम के माध्यम से कि 3200 एयरक्राफ्ट्स की आपने परमिशन ली हुई है सरकार से, उड़ा आप रहे हैं 2850 के आसपास, 2850 के आसपास आप उड़ा रहे हैं। इतना कम आप क्यों उड़ा रहे हैं? ठीक है, इंजन में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण हो सकता है 100-125 क्राफ्ट्स में आपके प्रॉब्लम हो, लेकिन आप अभी भी जो परमिटेड आपको जितने एयरक्राफ्ट उड़ाने की इजाजत दी गई है, आप वहां नहीं उड़ा रहे उनको। इसके पीछे का क्या सरकार ने इसका जवाब दिया? देखिए, सरकार से हमने ये सवाल भी पूछा था कि कई सारे एयरलाइंस जो कि फुल कैपेसिटी में नहीं रन कर रही हैं, जानबूझकर उन्होंने कुछ फ्लाइट्स को ग्राउंडेड रखा है,
तो सरकार ने इसका 2 तरीके से जवाब दिया। पहला तो उनका कारण कहना था कि पहला कारण जो है कि स्पेयर पार्ट्स की कमी है, कुछ जो एयरलाइंस है, एयरपोर्ट जो मैन्युफैक्चरर्स है, एयर स्पेस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो मेंटेनेंस एक बड़ी वजह है कि कुछ फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं। लेकिन ये जरूर देखा गया है, क्योंकि सरकार ने भी माना है, मंत्री ने भी ये माना है कि ये देखा गया है कि कुछ एयरलाइन जो है फुल कैपेसिटी में रन नहीं कर रही हैं, और उनको दोबारा ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप फुल कैपेसिटी में रन कीजिए, फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कीजिए। और जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि अगर कुछ दिन की बात करें तो सिर्फ 3 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिनों में एयरलाइंस ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है और लगभग 95% कैपेसिटी के साथ वो उड़ान भर रही है। यानी कि एक जहाज में 95% तक पूरे यात्रियों के साथ वो उड़ान भर रही है। उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ले जाए। इसके अलावा एक और नसीहत दी गई थी एयरलाइंस को मंत्रालय की तरफ से, जो ये था कि जिन रूट्स पर किराया ज्यादा है उन रूट्स पे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, ज्यादा हवाई जहाज को उन रूट्स पर लाइए। अगर आपको दिक्कत है कि स्पेस नहीं मिल रहा है, मेंटेनेंस की दिक्कत है या स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए सरकार ने एक जो कमेटी बनाई थी उसने उन कंपनियों से भी बात की है। तो अब सरकार का ये कहना है कि हमने वेट लीज की शर्तों में आसानी की है, कंपनियों से बातचीत की है। तो अब आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में स्पेयर पार्ट्स होंगे और ये जो समस्या थी कि वो जानबूझ के या फिर किसी अन्य वजह से नहीं ऑपरेट कर रहे थे, वो समस्या भी खत्म होगी। शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वाकई में अब देखना ये होगा कि जिन रूट्स पे अभी भी गुंजाइश है टिकट्स को के दाम कम करने की, उन पर अब सरकार की हिदायत और जी बिजनेस की मुहिम के बाद और कितने दाम कम होते हैं। शुक्रिया।